नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं मनीष राठौड़ और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। और आज जो हमने चैप्टर लिया है वो चैप्टर हमने लिया है रे ऑप्टिक्स का चैप्टर। रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में आज जो हम करने वाले हैं वो रिलेशन देखने वाले दो टर्म्स के बीच में। पहला टर्म है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकंड टर्म है आपका फोकल लेंथ के बीच में। इसका रिलेशन आपको पता ही है, पहले से हमें पता है क्या है, R = 2f। क्लास 10th में भी पढ़ा है हमने। तो आज की वीडियो में हम ऐसा क्या देखने वाले जो हमें क्लास 10th में नहीं पता था। काफ़ी बच्चों को पहले आ जाता है ये चीज़ कि इनके 10th में भी डेरिवेशन होता है, लेकिन किसी के 10th में डेरिवेशन नहीं होता है, 12th में आता है डायरेक्ट। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के सेशन में आज उन दोनों टर्म्स के बीच में हम डेरिवेशन डिराइव कैसे आया, वो इक्वेशंस कैसे आया आपका थ्रू रे डायग्राम, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। सो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं मैंने, आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है। सो चलते हैं आज के सेशन में रे ऑप्टिक्स का जो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स में आप दो चीज़ें देखने वाले हो। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें आपको पहले से पता है क्या है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अगेन हमें पता है क्या है, वो सब हम आपको पहले से पता है। अगेन यहाँ पे जो हम देखने वाले रिलेशन, वो रिलेशन दो कंडीशन के लिए आता है, आपका दो मिरर के लिए आता है। ठीक है। हालांकि स्फेरिकल मिरर ही एक ही कहा जाता है, लेकिन दो तरह के मिरर होते हैं, हमें पता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो दो तरह के मिरर को जगह अगर आप कैटेगराइज करोगे तो मिरर को कैटेगराइज करने के लिए आपकी दो तरह है। प्लेन मिरर आता है आपका जो आप घरों में यूज करते हो, और स्फेरिकल मिरर आता है आपका जो भी आप रूटीन लाइफ में यूज करते हो। इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर दोनों कंडीशन बनाता है, रियल कंडीशन भी बनाता है, रियल इमेज वाली कंडीशन भी बनाता है, और वर्चुअल इमेज वाली कंडीशन भी बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज वाली कंडीशन बनाता है, बराबर ना, ओनली वर्चुअल इमेज वाली कंडीशन बनाता है। रियल इमेज कॉनकेव मिरर दोनों तरीके बना सकते हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का 5 ऐसी कंडीशंस है, 5 केसेस है जिस केस के अंदर वो रियल इमेज बनाता है, और सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ पे हम दो केसेस की स्टडी करते हैं और दोनों केसेस में वो वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ये हमें पता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये चीज़ हमें पता है। तो इसके बाद में हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, हमें चीज़ें पता है। सेकेंडली हमें यहाँ पे पता है कि दो तरह के मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को यहाँ पे आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, और इसको डाइवर्जिंग भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ये दो तरह के मिरर है, हमें पता है। कॉनकेव को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। अगेन ओके, चलो हो गया ये चीज़। ओके। सो टर्मिनोलॉजीज की बात की जाए तो यहाँ पे हमें पता है, आपको भी पहले से ही पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट। ठीक है। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने क्लास 10 का वीडियो बना रखा है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, डिटेल में बता रखा है कि कैसे क्या आ रहा है। साइन कन्वेंशन भी अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ बता रखी। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ डेरिवेशन के ऊपर जाने वाला हूँ कि दो रिलेशन आपके कौन से क्या है। ठीक है। सो सबसे पहला दो रिलेशन यानी कि दो केस आएगी आपकी। तो सबसे पहला जब आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर अगर हमने बना दिया, रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट आ गए आपके। ठीक है। ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। हमें पता है लाइन पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होती है। ठीक है। ये हो गया फोकस से पास। अब हमें पता है कि एक 90 डिग्री वाला एंगल बनता है। ठीक है। तो ये आपका बना है वो एंगल, यहाँ पे आप नाम दे दो MP। ठीक है। ये आपका एंगल I बना, ये आपका एंगल R बना, राइट। ठीक है। सो ये चीज़ बन गया आपकी।
आपको एंगल आई एंगल आर देना हो तो ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी दूसरा नाम देना है तो भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उस केस के हिसाब से अगर मैंने इसको यहाँ पे आई की जगह पे थीटा लिखा और इसको भी मैंने थीटा लिखा, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा और ये वाला एंगल मेरा 2 थीटा होगा। ठीक है, क्यों थीटा होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका, और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ये थीटा और ये थीटा है तो थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, तो दिस एंगल विल बी ऑफ 2 थीटा। ठीक है, डन। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है आपको? अपर्चर काफी स्मॉल है, हमेशा आप यहाँ पे वही देखो जी, अपर्चर इज क्वाइट स्मॉल, उस कंडीशन के हिसाब से करोगे आप। मैं आपको दोनों डायग्राम बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। डायग्राम अगर आपको हो गया तो बाकी चीजें आपकी वैसे ही हो जानी है। पी है, एफ है, एल सी, ओके, पैरेलल गया, फोकस से पास होता है, फोकस से पास हो गया, ये गया, हमें पता है 90 डिग्री वाला है, ये गया। अगर यहाँ पे आई है, ये आर है, ये थीटा बना, ये थीटा बना, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 थीटा है और यहाँ पे आपका थीटा है। बराबर, सो ये कंडीशन है आपकी। तो नाउ पहले हम कॉन्केव मिरर वाला देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर की बात करें यहाँ पे, सो आपको 2 ट्राइंगल लेने हैं। तो ये आपका आ गया था। नाउ आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेने, 2 कौन से ट्राइंगल लोगे आप, मतलब 2 ट्राइंगल लोगे आप। तो एक ट्राइंगल है आपका एम पी, ट्राइंगल एम सी पी एंड ट्राइंगल एम एफ पी। ठीक है, tan थीटा यहाँ पे लोगे, सो tan थीटा एम पी अपॉन सी पी होता है, और यहाँ पे भी आपको लोगे tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा आपका एम पी अपॉन एफ पी होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सिमिलरली tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा, मतलब काफी स्मॉल है। सो थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई सी पी, और यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई एफ पी। ये 2 को मैं नीचे भेज सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई सी पी इज इक्वल टू एन, थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई 2 एफ पी। इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो क्या आएगा आपका एम पी बाई सी पी इज इक्वल टू एम पी बाई 2 एफ पी, एम पी कैंसर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी। बराबर, सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी आएगा। सी पी क्या है आपका? आर है, राइट, जो कि नेगेटिव में आएगा, और ये क्या है आपका? एफ है। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, सो यहाँ पे r इज इक्वल टू 2f बचता है आपका, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करने के बाद। डन, ठीक है, चलते हैं यहाँ पे भी हम सेम ही लेंगे, इस वाले को m ले लेंगे। सो ट्राइंगल एम पी एफ से और ट्राइंगल एम सी पी से, सो यहाँ पे tan 2 थीटा इज इक्वल टू पी एफ एम पी अपॉन पी एफ। ठीक है, सो यहाँ पे एंड दूसरा क्या आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। tan थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा है, और वही ये वाली जो कंडीशन थी अगेन वही लिया यहाँ पे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी एफ एंड थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। ओके, सो यहाँ पे थीटा ही लेंगे हम खाली, तो एम पी अपॉन 2 पी एफ इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। थीटा थीटा इक्वल है तो एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस को इक्वल करेंगे। सो एम पी अपॉन 2 पी एफ इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। एम पी से एम पी गया, सो पी सी इज इक्वल टू 2 पी एफ।
अब यहाँ पे देखो पी सी क्या है आपका आर है, तो उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा आर इज इक्वल टू पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और पी एफ के एफ तो आर इज इक्वल टू एफ। ठीक है, सो यहाँ पे आज को जो अपना था पार्ट वो तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने रिलेशन बताना था, रिलेशन डिराइव करना था बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। सो कॉन्केव मिरर के लिए किया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। ठीक है, मैंने आई और आर की जगह पे टीटा टीटा लिखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसलिए टीटा टीटा किया, टीटा को लिखा टीटा एंड टीटा प्लस थीटा इज टू टीटा, ऐसे क्लियर मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको आई और आर लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो और उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो ये तो आपका बेसिक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमें पता है कि मिरर फार्मूला आता है और मिरर फार्मूला को के बाद मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूलाज है आपके जो यूज होते हैं, मिरर फार्मूला मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, और मिरर और मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ कैसे निकलते हैं अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा अभी। ठीक है, हमें पता है मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला आपका क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब इसका भी डेरिवेशन मैं इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो आप एक बार उसमें जाके देख सकते हो। और दूसरा हमें मैग्नीफिकेशन पता है, m इज इक्वल टू -v/u इन केस ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये मिरर फार्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया आपका। तो अभी हम देखने वाले मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u v एंड f, दोनों तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। सो उसके पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमने ये लिया, हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। चलो किससे करेंगे हम, मल्टीप्लाई किया है बाय v से किया है। सो ये क्या बचेगा आपका, v/f इज इक्वल टू v/v प्लस v/u। ठीक है, v/f इज इक्वल टू v और v कैंसिल होकर 1 प्लस v/u बचेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो v/f, ये 1 इधर गया तो -1 इज इक्वल टू v/u। इसको सफल एलसीएम लिया तो v/f माइनस f इज इक्वल टू v/u। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन में मुझे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। सो यहाँ पे -v माइनस f/f इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, सो इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, -v प्लस f/f इज इक्वल टू -v/u। सो इसको, ये तो आपका मैग्नीफिकेशन हो गया, तो ये आपका m इज इक्वल टू -v प्लस f/f, ये मैग्नीफिकेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ v एंड f। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ v एंड f, f माइनस v/f। ठीक है, इसको आप शफल करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू f माइनस v/f, अगर आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला मैग्नीफिकेशन टर्म ऑफ v एंड f। अब अगेन दूसरा मैग्नीफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ u एंड f, v एंड f होते हैं u एंड f। सेम उसके लिए भी आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मल्टीप्लाई करोगे बाय u से। सो u बाय f इज इक्वल टू u बाय v प्लस u बाय u से u कैंसिल हो गया। सो u/f इज इक्वल टू u बाय v प्लस 1। इसको इधर भेजा आपने तो u/f माइनस 1 इज इक्वल टू u बाय v। सॉल्व किया, u माइनस f/f इज इक्वल टू u बाय v। ठीक है, अब मुझे u बाई वी नहीं चाहिए, v बाई यू चाहिए, तो मैं उसको रेसिप्रोकल करूँगा, u/f माइनस एफ इज इक्वल टू v बाई यू ऑन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन आपका -v/u आता है, इसीलिए जो -f/u माइनस एफ इज इक्वल टू -v/u, ये मैग्नीफिकेशन बन गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो -u प्लस f इज इक्वल टू -v/u, इसको जब आप लिखोगे सो -v/u इज इक्वल टू f माइनस u। सो m इज इक्वल टू f
एफ माइनस यू, यह है आपका मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ एफ एंड यू। ठीक है, सो ये मैग्निफिकेशन हो गया इन टर्म ऑफ एफ एंड यू, और इसके पहले अपना मैग्निफिकेशन हो गया इन टर्म ऑफ वी एंड एफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दी है। ओके, सो आज के सेशन में हमने क्या देखा? आज के सेशन में हमने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। रे ऑप्टिक्स का बेसिक देखा हमने। बेसिक में हमने क्या देखा? हमने रे ऑप्टिक्स के जो रिफ्रैक्शन हुआ था, हमें पता है ये मिरर के बारे में हमने देखा कि दो टाइप के मिरर थे, वो हमने देखे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज जो है क्लास 10th में भी आपको पता ही है। और प्लेन स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे, स्फेरिकल, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, वो देखा हमने। उसमें इमेज जो बनता है आपका रियल केस कंडीशन में बनता है, वर्चुअल केस कंडीशन में बनता है, वो हमने देखा। एंड अदर देन दैट हमने यहाँ पे आज देखा रिलेशन देखा बिटवीन आर एंड एफ जो था, उसको हमने डिराइव किया है। और भी तरीका है रिलेशन को डिराइव करने का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उनके लिए डायग्राम्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो हमने पहले बनाया था वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे मैं नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट यूज़ करूँगा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहले होके फोकस से पास हो रहा था, फोकस यहाँ पे आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप। ठीक है, एंड आई है, आर है, और इसको अल्फा लिया है। ठीक है, इसको एम, इसको पी। या फिर दूसरा जो कंडीशन डायग्राम बनना है वो भी बना ही देते हैं। ओके, सो ये था आपका डायग्राम। अब इस डायग्राम में हमें क्या पता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वाई लॉ ही बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ही बोलता है हमें। ठीक है, अब हमें क्या पता है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोनों कंडीशन के लिए सेम है, वो दोनों डायग्राम में सेम ही लगेगा आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंडरी हमें पता है ए बी जो है वो पैरेलल है सी पी की, ए बी इज पैरेलल टू सी पी, दैट मीन्स एंगल आई जो है होगा वो एंगल अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा। ठीक है, देन ये हमें पता पड़ता है। और हमें ये भी पता है कि एंगल, ये इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमें पता पड़ता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेट करोगे तो हमें ये भी पता पड़ेगा कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों चीज़ें पता पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे आर बन रहा है, इसको अगर हम नाम दे दें सी एफ बी, तो एक रिलेशन है, अगर आपको पता हो तो एक रिलेशन है, एंड साइड इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आर के अपोजिट क्या है? सी एफ, और अल्फा के अपोजिट क्या है? बी पी, बी एफ, सॉरी। सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये इक्वेशन नंबर अगर आपको देना है तो इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो इसको। तो सी एफ और बीपी जो है आपका वो इक्वल है, बराबर। अब सी एफ और बीपी आपका इक्वल है, डन। एंड यहाँ पे दूसरा एफ पी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओके। और स्मॉल अपर्चर जब भी आते हैं आपके, तो स्मॉल अपर्चर वाले कंडीशन के लिए आपका
जो एफ बी होगा दैट इज अप्रोक्स इक्वल टू एफ पी। ठीक है, एफ बी जो होगा, ठीक है, एफ बी जो होगा दैट विल बी अप्रोक्स इक्वल टू एफ पी। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 ले रहे हो आप, तो उस हिसाब से मुझे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से मुझे एक चीज़ पता पड़ेगी। क्या पता पड़ेगी कि यहाँ पे सी एफ एफ बी यानी कि ये इक्वल है। सो मुझे पता पड़ रहा है सी एफ इज इक्वल टू एफ पी अप्रोक्स। ठीक है ना, सी एफ अप्रोक्स इक्वल टू एफ बी, ये मुझे पता पड़ेगा। ठीक है, तो सी एफ अप्रोक्स इक्वल टू एफ बी मुझे पता पड़ रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, तो इस डायग्राम में मुझे सीपी अगर निकालना है, सीपी अगर मुझे निकालना है तो मुझे सीपी कैसे निकलेगा, सी एफ प्लस एफ पी, एस इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब मुझे पता है इस इक्वेशन से दोनों इक्वल है, तो सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसको एफ पी प्लस एफ पी लिख सकता हूँ। तो सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी इज इक्वल टू एफ पी। सी पी की वैल्यू आपकी नेगेटिव की आर थी और इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव की एफ है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। लॉजिक मैंने सबके में बताया कि यहाँ पे ये इक्वल पैरेलल था, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो ये क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करने के बाद। ठीक है, तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो आप दोनों में से कोई भी आप एक बार यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो, आपका सही आंसर आएगा, गलत नहीं आ रहा है। हमने अभी जस्ट करके देखा कि दोनों केस के अंदर सही आ रहा है आपका। और ये कंडीशन आपको खास ध्यान रखनी की स्मॉल अपर्चर जिसमें दोनों अप्रॉक्स इक्वल होते हैं आपके। ठीक है, सो ये आज की वीडियो में हमने देखा है। सो अभी आज का जो सेशन था हमारा, जो सेशन में जो हमें टॉपिक कवर करने थे वो हमने टॉपिक ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आप एक बार, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और काफ़ी सब दूसरे वीडियोस भी मैंने बना रखे, एक बार आप उन्हें जाके भी देख सकते हो मेरे उन वीडियोस को। और अगर आपको रे ऑप्टिक्स का मिरर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मैंने काफ़ी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं यहाँ पे। तो और भी वीडियोस बनाऊंगा रे ऑप्टिक्स में, छोटे छोटे डेरिवेशंस को लेके या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके, तो आप एक बार उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे दूसरे वीडियोस को देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू।